कैसे बेटा आप लोग? तो नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता, पर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। एग्जाम नीट का जब से हुआ है, आप में से बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स मुझे रेंज में दिख रहे हैं वो 350, 400, 500, 550, और आपने अदर ऑप्शंस के लिए देखना स्टार्ट किया है बहुत सारे बच्चों ने। मैं हमेशा बिलीव करता हूं ये जो अदर ऑप्शन वाली बात होती है ना, अपने दिमाग में पहले से भी रखा करो कि क्या हम अदर ऑप्शन भी देखेंगे तो कौन से देखेंगे। लास्ट मोमेंट पे फंसने से बच जाते हो। क्यों बताता हूं ऐसा? बहुत सारे बच्चे इसलिए नेगेटिव कराते हैं कि यार अब इतने मार्क्स में एमबीबीएस नहीं मरेगा, और नेगेटिव कर देते हैं, तुक्के ही मार लेते हैं। उन चीजों से बचा करो क्योंकि बेटा लाइफ में ना प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। पर जो हो गया ठीक है, मैं आपको अदर ऑप्शन बता रहा हूं। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बात को कि आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अदर ऑप्शंस इसलिए चाहिए क्योंकि 2-4 दिन अभी एग्जाम हुआ है, उसके बाद वो वापसी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। प्लीज अदर ऑप्शन को ऐसे लेना कि ये नीट का कोई एग्जिट नहीं है, अब ये मेरा करियर है तभी करना। नहीं तो क्या होता है, बहुत पेन होता है, आप कर नहीं पाते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बीएमएस को बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ बीएमएस की बात करेंगे और कुछ नहीं। आपको पता है बीएमएस आयुर्वेदिक है ना? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। इसके टॉप कॉलेजेस आप देख लो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मेरे पास आईएमएस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, आईटीआरए गुजरात में है, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में। ये वो कॉलेजेस हैं जिनको हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं। अब इनकी क्लोजिंग रैंक देख लो, जनरल की है ये। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बीएमएस बीडीएस बहुत कम रैंक पे मिलता होगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्लोजिंग रैंक है ऑल इंडिया कोटे से। ये देख लो 27,000, 31,200, 34,000, 39,000, 42,150। ये क्लोजिंग रैंक है किसकी? टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो आयुर्वेदा कराते हैं, उनकी क्लोजिंग रैंक है, मतलब इस रैंक तक मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये भी आपको 40-50 हजार रैंक से ऊपर ये ज्यादा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इनकी एनुअल फीस देख लो आप, 30,000 एनुअल फीस है। तो आप देख लो लगभग 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इनकी एनुअल फीस है। तो ये एनुअल फीस है, कम रहती है। इसके अलावा बहुत सारे और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो हमें ये देखना है। देखो आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग बीएमएस की एमबीबीएस के थोड़ा बाद में स्टार्ट होती है। और उसकी काउंसलिंग कौन कराता? आयुष कराता। आयुष एक डिफरेंट काउंसलिंग कराने वाली बॉडी है, वो एमसीसी नहीं है। जैसे एमबीबीएस और बीडीएस की कौन कराता है? एमसीसी कराता है। आयुष कराता है किसकी? बीएमएस की। उसकी काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा काउंसलिंग का। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक सिंगल काउंसलिंग में नहीं होता। अब इसमें दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटे की, एक होती है स्टेट कोटे की। तो ऑल इंडिया कोटे की ही कोई बता सकता है क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होती है, उसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब बता सकते हैं ऐसा नहीं है। अब देखो ऑल इंडिया कोटे में हमारे पास इतनी सीट्स हैं बीएमएस की, मतलब क्या हुआ, सारे स्टेट्स में मान लो जितने भी कॉलेज हैं, ऑल इंडिया कोटे से इतनी सीट बनती हैं गवर्नमेंट की, इतनी ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ये सीट्स हैं आपकी कैसे? उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हैं और ऑल इंडिया कोटे में आती हैं। इतनी सीट्स हैं हमारे पास। सर इससे ज्यादा सीट हमें नेट पे दिखाता है बेटा, वो टोटल सीट दिखाता है जिसमें प्राइवेट भी होंगे, गवर्नमेंट भी होंगे, और गवर्नमेंट स्टेट कोटा से होता है फिर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कुछ मतलब और है हमारे पास। देखो नेशनल लेवल की देख रहे हो आप कि जनरल कैटेगरी लगभग 45,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 50, ओबीसी 48। ये क्या है बेटा? क्लोजिंग रैंक है। ये क्या चीज है हमारे पास? क्लोजिंग रैंक है। उसके आगे चलते हैं। एससी की लगभग 1.5 लाख के आसपास, एसटी की 2 लाख के आसपास, ये क्लोजिंग रैंक है। इसका मतलब ये हुआ यदि आपके नंबर पे रैंक आपको देख लेनी इतनी बन रही है तो आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का मिल जाएगा। जनरल के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी। मैं ये ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया कोटा मतलब आपका स्टेट कोटा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं सर हम प्राइवेट कर लेंगे, तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ये हैं, पुणे में है, कोलाम में है, बेलगाम में है, उडुपी में है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। इनकी ये फीस है। ये फीस कैसी है? साल की है। जैसे 4.5 लाख, 4,10,000, 3.5 लाख, ये साल की फीस है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। देखो आगे की कहानी। अब काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या अगस्त के लास्ट में। अभी थोड़ा सा और लेट जा सकता है, तो मान लेते हैं सितंबर में स्टार्ट होते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना टाइम है? सोचो जरा ध्यान से। यहां से हमारे पास अभी क्लियर पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है। तो बीएमएस के लिए आपके पास टाइम है। पहले रिजल्ट आने दो, आपकी रैंक आ जाएगी, उसके बाद आप इसकी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करोगे, उसके बाद स्टेट कोटा की होती है, उसके जस्ट बाद होती है। ठीक है, स्टेट कोटा में मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपकी रैंक है, पर ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो चली जाती है, ऐसा कभी होता नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है सारे बच्चे एमबीबीएस छोड़ के जो बीएमएस में जा रहे हैं जिनको नहीं मिलता उनकी आसपास ही जाती है। अब देखो लास्ट डेट, अब देखो रिपोर्टिंग वगैरह ये सितंबर या अर्ली अक्टूबर डेट होती है। काउंसलिंग कौन कराता है? देखो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, मतलब ये ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, समझ रहा है? ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज 100% सीट्स इन डीम्ड यूनिवर्सिटी की। स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है, जितनी भी मान लो स्टेट में 10 कॉलेजेस हैं तो उनकी 85% सीट स्टेट वालों के लिए होती है, इसलिए ऑल इंडिया कोटे से कम जाती है स्टेट की कट ऑफ, मतलब सॉरी ज्यादा मतलब रैंक पे मिल पाता है स्टेट में। पर स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे यूपी आयुष, केई, कर्नाटका, ये कुछ हैं जो काउंसलिंग कराते हैं स्टेट की। स्टेट के मतलब स्टेट की होती है, जैसे एमसीसी में भी ऑल इंडिया होती है, फिर स्टेट की काउंसलिंग होती है। जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं उनको स्टेट काउंसलिंग में मिलने के चांसेस होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो यूपी में है मेरे पास स्टेट मेरिट कोटा में भी, जैसे फरुखाबाद में कोई कॉलेज है यूपी का, तो उसमें 2,04,000 फीस है, तो स्टेट में जो फीस होती है वो बहुत कम होती नहीं है। ऑल इंडिया कोटे के कॉलेजेस की फीस नॉर्मली कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ये कुछ मैंने आपको फीस यहां पे लिख दी, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मेरी बात सुनेंगे, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसका काउंसलिंग आपको फिल करना पड़ेगा। देख रहे हो? टू सिक्योर द लो फीस स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल आयुष काउंसलिंग। और वो आप जैसे क्या है, मान लो आपका स्टेट यूपी है तो ऐसा नहीं है कि आप एमपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आपको वहां मैनेजमेंट सीट मिलेगी। आपको अगर यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तब आपको, क्योंकि वहां का आपके पास डोमिसाइल होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वहां आपको नॉर्मल फीस में फिर कॉलेज मिल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका रिजल्ट आएगा 1-2 महीने के बाद आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें आपको बता दिया कि क्या रैंक जा रही है जनरल की और ऐसे रैंक जाती हैं, तो एमबीबीएस से थोड़ा ही मतलब हाई रैंक पे जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? दूसरा, सबसे पहले आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करोगे, उसके जस्ट बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है, स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, तो आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हो उसकी काउंसलिंग आप कर पाओगे। ये समझ आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है। हाँ, मान लो मेरे पास 50,000 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में मुझे मिल रहा था, तो स्टेट वाले में हो सकता है 60,000 पे जा रहा हो, 65,000 ऐसे जाता है। ऐसा नहीं होगा जिसकी रैंक 2 लाख 2.5 लाख आ रही है उसको भी मिल रहा होता है जनरल कैटेगरी, ऐसा मुश्किल ही होता है अक्सर। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैं बीएमएस के लिए बता रहा हूं। आपको कोर्स की ड्यूरेशन पता है, 5-5.5 साल का कोर्स है, जैसे नॉर्मल एमबीबीएस का होता है। इसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाती है क्योंकि वो आयुर्वेदा को समझने के लिए जरूरी होती है, ठीक है? आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगर जिनके नंबर कम है, मतलब 500 से कम जनरल कैटेगरी है, तो रैंक अच्छी खासी चली जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी, उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो एमसीसी और आयुष की प्रॉपर काउंसलिंग करे। काउंसलिंग हर कोई बच्चा कर सकता है जिसके 150 नंबर से ऊपर नंबर आ जाएंगे, कट ऑफ के ऊपर आ जाएगा, मतलब वो सभी काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई मना नहीं होती। काउंसलिंग की एक फीस होती है, 10,000 रुपये सबमिट होते हैं, फिर वो वापसी आते हैं बाद में, वो कर सकता है, प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता है। आप अपने ऑप्शंस देख सकते हो। दूसरा, आपने मान लो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा हुआ था, वो देख सकते हो। इसके अलावा अलाइड हेल्थ के जो कोर्सेज हैं तो उनकी अलग वीडियो बनेगी। अब ये सिर्फ बीएमएस की है, ठीक है? ऑप्शन 2 है, अगर आपको लग रहा है, आपका माइंड रिलैक्स हुआ, आपको लग रहा है नहीं एक ऑप्शन फिर देना है, मेरे पेरेंट्स से बात हुई है, तो अपने हिसाब से फिर से जाओ। यहां पर कैसे करना वो एक डिफरेंट इशू है, ठीक है? मैं नहीं कर पाऊंगा, फिजिक्स होगी नहीं होगी, बेटा वो आपको अपने दिमाग को समझा के, मैं कोई ये नहीं बोला तू ड्रॉप कर। दूसरा ऑप्शन है, अगर तुझे देखना है फिर से, उसके लिए टाइम अलग है। जैसे क्या होगा, काउंसलिंग होते हुए 2, 2.5, 3 महीना निकल जाता है, उसमें टाइम खराब होने के बाद जब बच्चा लगता है तो आगे ऑलरेडी में वो मतलब 1.5 महीना ये खराब हुआ, 2-3 महीना खराब होगा तो और आगे टाइम निकल जाएगा, ठीक है? अब मंथन बैच हम कब से स्टार्ट करें उसकी जरूर डिटेल दे देता हूं, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में ही हम लोग सब बता देते हैं। तो मंथन बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं 29 जून या इससे एक आध दिन आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग हमने 3,000 सीट्स रखी थी उन बच्चों के लिए जो गरीब घर के हैं, जिनको ऐसा लगता है कि पार्शियल ड्रॉप करना है या हम पूरा ड्रॉप नहीं करना चाहते, उनके लिए हमने रखी थी लगभग 3,000 सीट्स 3,000 की फीस पे, ताकि गरीब बच्चों की हम हेल्प कर सके। तो उसमें अप्रॉक्स मेरे को ऐसा लग रहा है 1500 के आसपास सीट्स, जो लास्ट मेरे पास डाटा था 1500 कुछ सीट्स का ऐसा डाटा था, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है अभी, ये फील हो गया। तो इतनी में आप कर सकते हो कि अभी भी इस प्राइस पे आप मंथन ले सकते हो। दूसरा, स्टार्ट कब होता है मंथन? जब भी स्टार्ट हो रहा है, एंड हम लोग फैब में करा देते हैं। हम लोग सिलेबस और से पहले कराते हैं। इस बार थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में जेई मेंस के भी क्वेश्चन हम लोग कराने का प्लान कर रहे हैं। छोटा सिस्टम है, हम लोग ज्यादा प्लान कर सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसके साथ एक बैच है अचीवर। अचीवर कौन सा बैच है भाई? अचीवर में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कुछ लेक्चर्स हैं हमारे पास 1 शॉट्स के,
उनको शेड्यूल कर देंगे। मान लो 4 लेक्चर शेड्यूल कर दिया। अब दिक्कत क्या है, यूट्यूब पर भी तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पर एक तो वो डिटेल लेक्चर है, जैसे हमारे पास DCL लेक्चर जिन्हें हम बोलते, उन लेक्चर्स के साथ टेस्ट भी है। तो क्या होगा, आप उसको कर पाएंगे। क्या ये दोनों अलग अलग बैच है? नहीं, एक ही साथ मिलेंगे। क्या ये अलग से मिल सकता? नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको क्या होगा, कुछ में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो जिस बच्चे की फिजिक्स वीक है वो लाइव फिजिक्स कर रहा है, और बायो के लिए हो सकता है वो इन लेक्चर्स को यूज करके उसका टेस्ट देते हुए चले जाए। इस तरीके से हमने प्लान किया था आपको देखते हुए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी अब देखो, BMS मैंने बता दिया आपको डिटेल, आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 2 जगह से होगी, वहां से आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आपको क्या करना चाहिए, अपना आराम से सोच लो। मैं किसी तरह की ऐसी कमेंट को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, सर आपने बैच बता दी। बेटा मैं दोनों काम कर रहा हूं। दूसरा, मैं एज अ टीचर अगर काउंसलिंग की डिटेल दे रहा हूं तो मेरे को इसके लिए पढ़ के तेरे को समझाना भी है। दूसरा, मेरे अलावा कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। काउंसलिंग में एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बनाता हूं मैं, उसमें एक कुछ बच्चों को लगाता हूं जो MBBS कर चुके हैं, उनको काउंसलिंग की नॉलेज है, और वो फ्री गाइडेंस देते हैं। उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं सर मुझे स्पेसिफिक बता दो, तो एक बच्चा हमारा है वो अपना पेड भी चलाता है, उसको भी बता देते हैं कि भाई इनसे बात कर लो, तो हेल्प कर देते हैं हम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी और की वीडियो चाहिए, BDS की, BHMS की, वो भी बता देना। पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, BDS BMS MBBS से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रैंक पे नहीं जाता। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। बेटा आज एक हमने सेशन भी लगाया, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इवनिंग में मिल लेना।